हेलो, आज हम आपको बताएंगे हार्ट के बारे में। हृदय एक जो हृदय है, हड्डियों पेशियों का बना होता है। जो हमारा हार्ट है, हृदय को हार्ट कहते हैं। हृदय पेशियों का बना होता है। यह प्रोकाइन प्रोकोर्डिया नामक झिल्ली से ढका होता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय एक पंपिंग अंग है, यह रक्त को पंप करता है। जैसे कि कोई स्प्रे मशीन होती है, पानी खींचा और पंप कर दिया। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। जो खाली स्थान होता है उसको गुहा कहते हैं, जिसे चैम्बर भी कहते हैं। अलिंद यह हृदय का ऊपरी भाग होता है। शरीर से रक्त अलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। अब आती है निलय, वेंट्रिकल। जब अलिंद से खून गिरता है तो वो निलय में जाता है, वेंट्रिकल में। यह हृदय का निचला भाग होता है। यह रक्त को पंप करता है, जिससे रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। यह रक्त को जब पंप करता है तो रक्त को हमारी शरीर में छोड़ देता है, जिससे हमारे शरीर में पूरे में रक्त चला जाता है। अब देखते हैं चैम्बर। मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। इसमें 2 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाला अलिंद होता है और नीचे वाला निलय होता है, जिसको वेंट्रिकल कहते हैं। उभयचर, एम्फीबिया, जैसे मेंढक, सरीसृप जो पानी में भी रहते हैं, धरती पर भी रहते हैं। जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गया। इनमें 3 चैम्बर होते हैं। इसमें 2 अलिंद होते हैं, लेफ्ट और राइट, और निचला जो हिस्सा होता है वो निलय होता है। इसमें लेफ्ट से रक्त गिरता है और राइट से चला जाता मगरमच्छ तथा घड़ियाल सरीसृप है, किंतु इनका हृदय 4 चैम्बर वाला होता है। जैसे मगरमच्छ ये पानी में रहता है, लेकिन इनका चैम्बर 4 होते हैं। स्तनधारी तथा पक्षी, मनुष्य एवं उड़ने वाले जंतु का हृदय 4 चैम्बर वाला होता है। राइट अलिंद, लेफ्ट अलिंद, राइट निलय, लेफ्ट निलय। वैसे जीव जंतु जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है, उन्हें समतापी या उष्ण उष्णतापी उष्णरक्तिल जंतु, वार्म ब्लडिंग एनिमल्स कहा जाता है। इस प्रकार के जंतुओं का हृदय 4 चैम्बर वाला होता है। जैसे कि सर्दियों में मनुष्य का शरीर का ताप घटता नहीं है, इन्हीं को तापमान वातावरण के अनुरूप नहीं बदला जा सकता। एग्जाम्पल, पक्षी, स्तनधारी, मानव या पशु। हृदय के अंदर रक्त का मार्ग। शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से दाहिने अलिंद में प्रवेश करता है। दाहिना अलिंद इस अशुद्ध रक्त को दाहिने निलय में छोड़ देता है। दाहिना निलय इस अशुद्ध रक्त को फेफड़ा धारा माध्यम से फेफड़ों में भेज या छोड़ देता है। रक्त फेफड़ा में पहुंचकर शुद्ध हो जाता है। इसमें फेफड़े में पहुंचकर ऑक्सीजन मिला दी जाती है, जिससे यह शुद्ध हो जाता है। फेफड़े में यह रक्त फुसफुस शिरा, मतलब कि फेफड़ों की नलिकाओं से शिरा के माध्यम से बायां अलिंद में प्रवेश करता है। बायां अलिंद इस अशुद्ध रक्त को बायां निलय में छोड़ देता है। बायां निलय चौड़ा चैम्बर है जो कि रक्त को पंप करता है। इसमें सारा रक्त भरा जाता है और फिर पंप करके शरीर में भेज दिया जाता है। दाहिना अलिंद तथा दाहिना निलय के माध्यम द्विलिंगीय कपाट ट्रीसाइपिकल वॉल्यूम पाया जाता है। बायां अलिंद तथा बायां निलय के माध्यम द्विलिंगीय कपाट बाइकस्पिड वॉल्यूम पाया जाता है। कोरोजरी साइंस नामक नस हृदय की पेशियों को रक्त
पहुंचाती है। जब रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो हृदय की नसें जाम हो जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक आ जाता है। पूरे शरीर में रक्त मार्ग। महाशिरा, महाशिरा से दाहिना लिंग में, दाहिना निलय फुफ्फुस धमनी में, फेफड़ा, फिर फुफ्फुस शिरा, फिर बायां लिंग से बायां निलय, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, कोशिका, छोटी शिरा, महाशिरा और फिर दायां अलिंद। यह मार्ग है रक्त जाने का। हृदय की धड़कनों को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आला के माध्यम से डॉक्टर लबडब की आवाज़ सुनते हैं। आत्मा प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह लबडब जब जो दिल की धड़कन है जब धड़कता है, वो जो आवाज़ आती है जैसे घोड़े दौड़ते हैं, उसी को लबडब कहते हैं। और ये आला वो जो डॉक्टर कानों में लगाते हैं और फिर आदमी के दिल पर लगाते हैं। एक बार हृदय के धड़कने से मात्र 70 ml रक्त या ब्लड ही अंदर जाता है, अतः पूरा 5/1/2 लीटर लगभग 5.5 लीटर ब्लड अंदर जाने के लिए हृदय को 72 बार धड़कना पड़ेगा। हमारी नाड़ियों की धड़कने की गति 1 मिनट में 115 से 125 तक होती है। हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य पेसमेकर लगा होता है। यह हृदय के दाहिने अलिंद पर होता है। डायगोक्सिन हृदय के उद्दीपन को परिवर्तित कर देता है। रक्तचाप या रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को रक्तचाप कहते हैं या ब्लड प्रेशर कहते हैं। परकुचन, सिस्टोलिक या सिस्टोलिक। जब निलय के सिकुड़ने के कारण रक्त हृदय के बाहर आता है तो इस दाब को सिस्टोलिक दाब कहते हैं। अनुथीथलन, डियोस्टोलिक। जब निलय फैलता है, जब रक्त खींचता है निलय, वो फैलता है तो रक्त हृदय में जाता है और इस दाब को स्टोलिक कहते हैं। बीपी सिस्टोलिक बटे डियोसिस्टोलिक। बीपी 120/80 mmHg नॉर्मल। 120 और 80 के बीच में हमारा बीपी नॉर्मल रहता है। यदि कम हो जाए तो बेचैनी और ज़्यादा हो जाए तो नींद नहीं आती। जब बीपी बढ़ जाता है तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। इस स्थिति में बीपी बराबर 140 और 90 के बीच में रहता है mmHg हाई बीपी। स्टेनोल का प्रयोग हम बीपी को घटाने के लिए करते हैं। जब बीपी घट जाता है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। इस स्थिति में बीपी बराबर 90/60 mmHg मतलब लो बीपी। ऐसी स्थिति में हमारा बीपी लो हो जाता है। बीपी मापने वाले यंत्र को स्फेग्नोमेनोमीटर कहते हैं। रिमार्क। थायरोक्सिन तथा एडिमेलिन हृदय की धड़कनों को नियंत्रण करते हैं। क्षारीयता हृदय की गति को कम कर देता है जबकि अम्लीयता बढ़ा देता है। ट्रेडमिल टेस्ट तथा बाईपास सर्जरी का संबंध हृदय से है। स्प्रीन हृदय के समेतिक रोगों के लिए इलाज है। विश्व में पहला हृदय ट्रांसप्लांट दक्षिणी अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नर्ड ने 3 दिसंबर 1947 को किया था।